तो हमने दो पार्ट मेनली देखे थे या फिर देखने वाले थे। कौन सा? पहला था एक कंडीशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर आप डिसीजन मेकिंग उसे बोलते थे। एंड दूसरा था लूपिंग। इसमें एक बार एग्जीक्यूशन नीचे आ गया तो फिर से ऊपर जाने का कोई चांस नहीं था, लेकिन लूपिंग में सेम यहाँ पे होता है। तो लूपिंग में फिर से वही लूप बार बार जितनी बार आपको चाहिए उतनी बार वो एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। तो लूपिंग देखते हैं एक बार की लूपिंग कैसा है। हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर या फिर डिसीजन मेकिंग में क्या क्या देखा? इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल लैडर एंड स्विच, ठीक है। अब दूसरा पार्ट चालू करने वाले, कौन सा? लूपिंग। लूपिंग तो लूपिंग में कौन सा मैंने लिख के दिया था, याद आ रहा है कुछ या नहीं? फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। पहला कौन सा था? फॉर, उसके साथ व्हाइल एंड डू व्हाइल। ये तीनों लूपिंग के हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे आपको कंसिडर करो एक आपको टेबल प्रिंट करना है किसी नंबर का, 5 का टेबल, तो आप कैसे करोगे? 5, 10, 15, 20, 25 लाइकवाइज 50 तक, ठीक है। उसमें कुछ रिपीटेड काम है ना। 5 into 1 जब लिखते हो आप 5 into 1 ऐसे, तो रिपीटेड क्या हो रहा है? ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये रिपीट है। तो आप बस आपको क्या मूव करना है, बस ये सपोज आपका सपोज आय है, तो आप 1 2 अप टू 10 तक मूव करोगे तो आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा, बराबर ना। तो ये जो रिपीटेड टास्क है आप करोगे यूजिंग दिस लूप स्टेटमेंट से, आप उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करोगे। अब पहले पहले देखते हैं कि हमारा फॉर कैसे काम करेगा। फॉर, ठीक है। अब लूप है तो लूप कहां से स्टार्ट होगी, बराबर, कहां तक एंड होगी, बराबर। आपका 1 हो या फिर कहां से मिडल में भी स्टार्ट हो सकती है। अब आपको टेबल प्रिंट करना है तो आप 1 से स्टार्ट करोगे एंड 10 तक जाओगे, बराबर ना। नंबर वैरी होगा, 5 के जगह 10 दे सकते हो, 15 दे सकते हो, 12 दे सकते हो, जो भी है, लेकिन जो आपका मल्टीप्लायर है 1 से 10 तक है, बराबर ना। 12 into 1 12, 12 into 2 24, लाइकवाइज 1 से 10 तक जाएगा। तो आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है? उस केस में 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड 10 तक जा रहा है, बराबर ना। जब आप टेबल का प्रिंट करोगे तो 1 से 10 तक जाओगे, बराबर। कहां से स्टार्ट करोगे? देखो ये समझ में आया ना। सपोज 1 into 5 इक्वल टू 5, 2 into 5 10, 3 into 5 15, 10 into 5 50। टेबल प्रिंट हो गया। तो इसमें आप ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है, बराबर। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है। लूप में कहाँ से स्टार्ट करना है वो इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ तक जाओगे वो इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे जाओगे। कैसे मीन्स एक एक से बढ़ते जा रहे हो ना आप, 1 + 2 1 2 + 1 3 + 1 4 अप टू एक एक से बढ़ते जा रहे हैं, ओके। तो वो इंपॉर्टेंट है। मीन्स पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे, इनिशियलाइजेशन, कहाँ तक जाओगे, एंड ऑफ दैट लूप, ओके, एंड इंक्रीमेंट कैसे करते जाओगे, ठीक है। देखते हैं फॉर लूप में ये कैसे मैनेज करना है वो देखो। एक वेरिएबल लगेगा आपको, वो वैरी होगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसे। i = 1, i = 1, i is less than or equal to कितना? 10। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। फॉर लूप प्रॉपरली समझो एंड तक, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें यही फॉर लूप है। लूपिंग में जाओगे तो फॉर लूप ऐसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। i = 1, स्टार्ट कहां से हुआ? 1 से हुआ। फॉर लूप में पहला जो पार्टीशन होता है वहां से आपको पहले कहां से स्टार्ट करना है वो देखना पड़ेगा। दूसरे पार्ट में कहां तक जाना है, i is less than or equal to 10, वो एक से स्टार्ट होगा, 10 से छोटा या फिर 10 तक जाएगा, ठीक है। एंड कैसे जाएगा? i++,
इसका मतलब क्या है आई प्लस प्लस का, एक से बढ़ता जाएगा, प्लस प्लस मीन्स एक से बढ़ना है। आप इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे भी कर सकते हो, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब आपको करना है आई प्लस टू करना है, मीन्स दो से बढ़ते जाना है, दो से बढ़ते जाना है, तो ऐसे कर दोगे। इस केस में आई प्लस प्लस नहीं चलेगा, 3 से बढ़ना है, 5 से बढ़ना है, 10 से बढ़ना है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दोगे तो वो वैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब मेरा फॉर स्टार्ट कहाँ से हो गया, फॉर ऐसे होता है, फॉर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और 3 कंडीशन, बीच में सेपरेशन के लिए सेमीकोलन दिया जाता है, ये सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये एंड पॉइंट होगा, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट मिलेगा, यहाँ से एंड पॉइंट मिलेगा, और बीच में आपको स्टेप कैसे जंप करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये केस में आपका आई स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा 2 3 4 ऐसे लेते लेते 10 तक, क्योंकि इक्वल टू है, वो लेस देन होता तो वो 9 तक ही जाता, बराबर है। ओके, और कैसे जाएगा, हर एक नोड एक एलिमेंट लेते लेते जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है, दैट मीन्स वो हर एक नोड पे ऊपर जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है इसका मतलब वो एक से बढ़ेगा, माइनस माइनस है तो वो एक से घटेगा, बराबर। ओके, अब ये कैसे काम करेगा हम देखते हैं एक बार। तो ऐसे उसकी ओपन कर ली होगी, जैसे ही ओपन कर ली, ऐसे यहाँ पे अब कैसे प्रिंट होगा देखो, सपोज आपको टेबल प्रिंट करना है तो प्रिंट ऐसे होगा, मैं सी ले लेता हूँ, सी इक्वल टू आई इंटू 5, ठीक है। सी में उसका कुछ कैलकुलेशन आएगा, वो मैं नीचे ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ %d, सी, ठीक है। जो कैलकुलेशन हुआ वो एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो देखते हैं, इनिशियली आई कितना है, इनिशियली आई 1 है, ठीक है। 1 इज लेस देन 10, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। 1 10 से छोटा है, ट्रू है ना, ओके ओके। तो एक पहला टाइम फर्स्ट है, तो यहाँ पे आई कितना है, कितना है 1 है फिलहाल, आई 1 है, ये हमारा स्टैटिक नंबर है 5, 1 इंटू 5 तो सी कितना बनेगा, ठीक है। वही हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। आउटपुट लिखता हूँ मैं, चाहिए हो तो इधर, ठीक है। पहली बार 5 प्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे करली ब्रैकेट मिलने के बाद, एंड करली ब्रैकेट मिलने के बाद आपका आई प्लस प्लस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे प्लस प्लस होगा, मीन्स आई की वैल्यू अब कितनी होगी 2, ठीक है। 2 बन गया, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन 2 हर बार चेक होती है। तो फिर से यहाँ पे कितना बनाया आई, अब आई कितना है 2 इंटू 5 10, तो 5 कितना बनेगा, वही हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे आई बढ़ेगा 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर से 3 इंटू 5 तो यहाँ पे 15, ये फिर से वही प्रिंट कर रहे हैं 15, 4 एक्सेप्टेड, 5 एक्सेप्टेड, 6 7 8, चलो 9 को देखते हैं, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फिर से 9 इंटू 5 45 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे बढ़ेगा, वो 10 हो जाएगा, 10 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू, उस टाइम भी वो ट्रू हो जाएगा, ओके। तो 10 इंटू 5 50, फिर से 50 होगा, वो 50 हम प्रिंट कर देंगे। फिर से यहाँ पे बढ़ेगा, वो 11 होगा, आई 11 होगा, 9 10, अब 11 भी हो गया, बट 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, राइट ना। 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो फिर से ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नीचे आएगा और नीचे के जो आपके स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा या फिर रुक जाएगा। तो आपका प्रिंट हो गया टेबल। तो फॉर लूप समझ में आई कैसे एग्जीक्यूट होती है, समझ में आया। तो ये चैनल सर्च करो, मिल जाएगा आपको। ऐसा लोगो है फिलहाल एम का। पहले प्रोग्राम देखते हैं, तो एक बेस क्लियर हो जाएगा, फिर हम उसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देखेंगे। तो हेडर फाइल सबसे पहले आते हैं, प्रोग्राम है तो प्रोग्राम देख रहे हैं कौन सा,
कौन सा प्रोग्राम? प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर, ऐसे ही होता है। 5 का टेबल नहीं करना, हम डेवलपर है फिलहाल ना, हम डेवलपर है, हम 5 के लिए प्रोग्राम नहीं लिख रहे। यूजर एक वैल्यू देगा, उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके उसे उसका टेबल मिलना चाहिए, तो हम यूजर से एन रीड कर लेंगे पहले, बराबर। कौन सा नंबर का प्रोग्राम रीड करना है वो दे दे, यूजर एक नंबर देगा, 5 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 200 होगा, जो भी है, ठीक है। उसके बाद उस पर हम प्रोसीजर करेंगे, एक 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 10 नंबर प्रिंट करेंगे, मीन्स टेबल प्रिंट करेंगे और रुक जाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या ऐड करते हैं? हेडर फाइल ऐड करते हैं, कौन सी? हैश इंक्लूड std, सॉरी, इंक्लूड stdio.h। std का फुल फॉर्म क्या बताया था? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। कूनियो का कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है वो, मीन जो आप नीचे लिखोगे उसका कुछ मीनिंग वगैरह जो है वो वहां पे चेक किया जाएगा हेडर फाइल में, ठीक है। उसके साथ आपका यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है, मेन प्रोग्राम ओपन कर ली। जो वेरिएबल हमें लगने वाले हैं, वेरिएबल जो लगने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। चलो हमें फिलहाल लगने वाला है इंटीजर n, जो यूज़र देगा हमें कोई नंबर, और i लगने वाला है जो कि हम इंक्रीमेंट के लिए यूज़ करेंगे, एंड सपोज कोई c या x कैलकुलेशन स्टोर करने के लिए लेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट आप इतने भी कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ आपको आगे। उससे अच्छा है सेमीकोलन मत दो, जो कुछ एक्स्ट्रा यूज किया जाएगा वहां पे ऐसे डिक्लेयर कर दो। अब ये सारे इंटीजर के हैं, इसलिए मैंने इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर रहा हूँ। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में करना पड़ेगा, फ्लोट वाला होगा, फ्रैक्शन वाला तो फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। आप कंप्लीट नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो कंप्लीट नंबर ही आएगा, फ्रैक्शन की करोगे तो फ्रैक्शन आ सकता है, तो सपोज फ्रैक्शन वैल्यू आ सकती है। आपको बोलाएगा कि डिवाइडेशन का प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे आपको फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मे बी 5 डिवाइड बाई 2 2.5 अगर आएगा ना, तो उसको स्टोर करने के लिए फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं आएगा तो इसलिए मैंने इंटीजर में कर दिया है, ये समझ में आया? ठीक है, ओके। उसके साथ आप यूजर को मैसेज दोगे प्रिंट एफ स्लैश एंटर दी नंबर, जिस नंबर का तुम्हें टेबल चाहिए वो नंबर एंटर कर दे। इससे क्या होता है, बस एंटर दी नंबर इतना ही प्रिंट होता है यूजर को, एक मैसेज। तो यूजर हमें दे देगा एक नंबर, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? स्कैनअप %d, अब रीड करना है तो एंड यूज करना होता है, ठीक है। एन यूज किया है तो एन ही डालेंगे। तो यूजर से जो वैल्यू मिली हमने एन में रीड कर ली इस स्टेटमेंट से, ठीक है। अब हमारे पास एन में एक वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है? उसका टेबल प्रिंट करना है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें करना है जो प्रोसीजर चाहिए वो वाली, ओके। क्या करेंगे हम? डायरेक्टली ऐसे c इक्वल टू i इंटू एन कर सकते हैं। आपका i 1 to 10 जाएगा, n यूजर ने जो दिया है वो वाला होगा, और वो c प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दो। एक स्पेस क्यों? क्योंकि वो सारे चिपक के आएंगे, नहीं तो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, नहीं तो 5 10 15 20 ऐसे कंटिन्यूस नंबर आएगा, तो एक स्पेस छोड़ दोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। समझ में? एक स्पेस क्यों छोड़ा मैंने? हाँ, एक स्पेस छोड़ दो और उसके बाद %d लिखो, डबल कोट कॉमा c, ठीक है। सी पे यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, वही हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ओके। इसको एक और है, एक स्टेटमेंट में करना होगा आपको ये दोनों को। और क्या करोगे आप? जस्ट एक सिंपल में और लिखता हूं इधर, प्रिंट एफ एक स्पेस %d कॉमा
आया समझ में? जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी ऐसे डाल सकता हूँ। समझ में आया? परसेंट डी, पहले ये कैलकुलेशन होगा 1 + 5 5 और वो प्रिंट कर देगा। सेकेंड टाइम कैलकुलेशन होगा 2 + 5 10, वो प्रिंट कर देगा। तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा ना। सपोज कंसिडर करो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए 1 सेकेंड चाहिए, तो यहाँ पे 10 बार 20 सेकेंड जाएंगे। इसके लिए 10 सेकेंड, इसके लिए 10 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 10 सेकेंड में काम हो जाएगा। तो स्पीड किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा, राइट? तो ये मैटर करता है। कोड दोनों से भी आपको रिजल्ट दोनों से भी मिलेगा, लेकिन इसमें टाइम कम जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा इसमें। दो ये भी स्टेटमेंट चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों में फर्क समझ में आया? आ रहा है ना समझ में? ओके, तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, और करके दोनों लिख लो, ठीक है? मैंने इसलिए ऐसे करली ब्रैकेट दे दिया है उसको, या फिर करली की जगह मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये और है। ओके, हमारा काम खत्म। ओके, अब लास्ट में हाँ गेट सी डाल दो और मेन क्लोज कर दो, ठीक है? यहाँ पे मेन क्लोज कर दिया, यहाँ पे मेन स्टार्ट हुआ। सपोज आपको सी यूज करना है तो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? समझ में आया प्रोग्राम? इससे क्या होगा, पहले एन रीड होगा, आय आप यहाँ पे असाइन कर रहे हो, यहाँ पे आपका टेबल प्रिंट हो जाएगा। मैंने कैसे प्रिंट होता है वो एक्सप्लेन किया है आपको। काम खत्म होती है, यहाँ पे प्रोग्राम और हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं कि फॉर आपका किस स्टाइल से काम कर सकता है। और देखो, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ठीक है? तो ये एक स्टाइल हो गई। इसमें क्या होगा, x से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा, बराबर है? सॉरी, इक्वल टू है तो n तक जाएगा, नहीं है तो n-1 तक ही जाएगा, इक्वल टू नहीं है तो। ओके, अब हम इसे उल्टा करते हैं, n से 1 तक जाते हैं। तो कैसे? फॉर i इक्वल टू n, कहाँ से स्टार्ट हुआ? n से हुआ। कंसिडर करो आपका n 10 है, तो ये 1 से 10 तक जाएगा, बराबर? यहाँ पे 10 से 1 तक जाना है, तो i इक्वल टू n, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा फिर, ठीक है? ये सेम है, कैसे? i इज ग्रेटर देन 0, ये भी सेम है। मीन्स i 1 से स्टार्ट, n से 10 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाएगा। इसमें भी i 10 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स वो 0 तक नहीं आएगा, 1 के मीन्स हाँ वो कंसिडर, ये समझ लो। एंड फिर से सेमीकोलन, i माइनस माइनस, तो इससे 1 से n से 1 तक जाएगा। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से 2 3 4 बढ़ते बढ़ते 10 तक गया, n कंसिडर करो 10 है तो। इसमें 10 से स्टार्ट हुआ, माइनस माइनस करते करते 9 8 7 1। समझ में आया? ऐसे भी आपका फॉर काम कर सकता है, ठीक है? और 1 2 3, फॉर i इक्वल टू 1, कॉमा j इक्वल टू सपोज 3, i इज लेस देन। देखो यहाँ पे दो जो वेरिएबल है वो मैं साथ में ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम पहले फॉर की लूप में एक एक वेरिएबल लेते थे, जस्ट i और j वट एवर। आप यहाँ पे कंपलसरी नहीं i ही लेना है, वेरिएबल है वो, आपको जो चाहिए ले सकते हैं, j k n x y z जो लेना है, ठीक है? और यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, आप ऐसे 3 4 जितनी रिक्वायरमेंट होगी, आपको मोस्टली 1 की ही रिक्वायरमेंट होती है, 2 की कभी नहीं आती, लेकिन फिर भी आप इतना ले सकते हो, 3 4 एट ए टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे i इज लेस देन सपोज n, ठीक है? कॉमा j इज लेस देन सपोज n-2, लाइकवाइज ऐसे कुछ भी जो वैल्यू, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये एक पार्टीशन हुआ, ये एक पार्टीशन हुआ। यहाँ से इनिशियलाइजेशन का काम होता है, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से आपका i सपोज प्लस प्लस है, कॉमा j माइनस माइनस है, ऐसे जो भी है दे सकते हो। तो एट ए टाइम 2 3 4 ऐसे ले सकते हो आप एक फॉर में,
समझ में आया क्या? जैसे नेस्टेड इफ देखा था हमने, नेस्टेड इफ में ये है तो ऐसे, उसके बाद फिर से एक इफ एल्स, फिर से एक इफ एल्स, उसमें यहाँ पे डायरेक्टली चेक होगा। हाँ ये बंदा है, वो 0 से बड़ा है, उसके साथ वो इवन है, हाँ तो फिर अंदर आ जा, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन भी आप फॉर में हैंडल कर सकते हो, जरूरत नहीं आती आपको, 99% जरूरत नहीं आती सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हाँ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो ऐसे आप कर सकते हो, इसको प्लस प्लस उसको माइनस माइनस दोनों कर सकते हैं एट ए टाइम। आपको बस इतना ही काम आने वाला है, यही समझ लो अच्छे से, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट करते जाओगे, इसमें डिक्रीमेंट करते जाओगे, ओके।